सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। कल हमने 6th क्लास का लेसन नंबर 3 नादान दोस्त पढ़ा था। आज हम इसके जो मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं वो करेंगे। मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे। सबसे पहले वर्ड मीनिंग इसका तसल्ली। तसल्ली तसल्ली का अर्थ होता है दिलासा। तसल्ली का क्या अर्थ होता है बच्चों? दिलासा। नंबर 2 पे कौन सा है? कार्निश। कार्निश क्या होता है? दीवार की कंगनी। दीवार की कंगनी। नंबर 3 पे कौन सा है बच्चों? फुर। फुर क्या होता है बच्चों? पंखों की आवाज़। जब पक्षी उड़ते हैं तो एकदम फुर की आवाज़ आती है, थोड़ी सी फुर तो आवाज़ आती है, वो उस आवाज़ को बता रहे हैं फुर, पंखों की आवाज़। पर क्या होता है बच्चों? पंख। पर क्या होता है बच्चों? पंख। अधीर क्या होता है? व्याकुल, बेचैन। जिज्ञासा क्या होती है? जानने की इच्छा। स्वीकृत क्या होता है बच्चों? मंजूर। हिफाजत क्या होता है? हिफाजत क्या होता है बच्चों? सुरक्षा करना। सुरक्षा। आई। चिथड़ा क्या होता है बच्चों? फटा पुराना। चिथड़ा क्या होता है बच्चों? फटा पुराना। आहिस्ता क्या होता है बच्चों? धीरे धीरे। इसने बच्चे ने नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। अब हमारे शब्दार्थ खत्म हो चुके हैं। आगे अब हम खालिस्तान करेंगे। सबसे पहला खालिस्तान है बच्चों, नादान दोस्त कहानी में नादान डैश है। कौन है बच्चों? केशव। कौन है बच्चों? नादान केशव। केशव की बहन का डैश नाम था। केशव की बहन का श्यामा नाम था। केशव डैश पर चढ़कर घोंसले तक पहुंचा। किस पर चढ़कर पहुंचा? स्टूल पे चढ़कर। घोंसले में डैश अंडे थे। कितने अंडे थे बच्चों? 3। गद्दी के लिए चिथड़े डैश लेकर आई। कौन लेकर आई? श्यामा। गद्दी के लिए चिथड़े श्यामा लेकर आई। आगे आ गया बच्चों, सही विकल्प चुनो। इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे 4, उनमें से एक उत्तर सही होगा। उस सही उत्तर को आपने लिखना है। नादान दोस्त कहानी के लेखक कौन हैं? नंबर 1 कृष्णा सोबती। नंबर 2 गुणाकर मुल्ले। सी में कौन है? साहिल लुधियानवी। और डी पे मुंशी प्रेमचंद। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? मुंशी प्रेमचंद। तो नीचे लिखेंगे हम मुंशी प्रेमचंद। दोनों बच्चों को किसने सुलाया था? किसने सुलाया था बच्चों? चाची ने, अम्मा जी ने, बाबूजी ने, ताई जी ने। किसने सुलाया था बच्चों? अम्मा जी ने। तो आपको भी आपकी अम्मा जी सुलाती है ना रात को जब नहीं सोते तुम, तो उनको भी किसने सुलाया था? अम्मा जी ने। ये देखो उत्तर अम्मा जी ने, ऐसे लिखना है। 4 बजे यकायक किसकी आंख खुली? यकायक होता है अचानक, एकदम अचानक से, मतलब जो पहले नहीं उठता हो 4 बजे उसकी एकदम आंख खुल जाना, वो होते हैं यकायक उठ जाना। वैसे तो उठते हैं बहुत से लोग सुबह 4 बजे, लेकिन यकायक का मतलब यहाँ पे है कि वो जो पहले नहीं उठते थे, आज अचानक 4 बजे उनकी आंखें खुल गई। 4 बजे यकायक किसकी आंख खुली थी? बाबूजी की, केशव की, श्यामा की, अम्मा जी की। किसकी खुली थी बच्चों? श्यामा की। उसकी बहन, केशव की बहन जो श्यामा है ना, उसकी आंख खुल गई थी। ये देखो उत्तर लिख दिया, श्यामा की। माँ के अनुसार केशव ने कितनी जानें ली? माँ के अनुसार अम्मा क्या कह रही थी उनको? डांट रही थी जब वो अंडे फूट गए थे, तो माँ ने क्या बोला था उनको कि तुमने 3 जानें ले ली।
किसने ली थी? केशव ने। कितनी? 3। कितने अंडे थे वो? 3। 3 टूट गए तो 3 बच्चे उनमें थे जो मर गए, इसलिए उसने जान ली। ऐसे बोल दिया माँ ने उसको कि आपने केशव 3 जाने ले ली। कितनी? क्या उत्तर इसका बच्चों? 1 2 3 4, तो क्या उत्तर इसका? 3। अपनी गलती पर किसको अफसोस हो रहा था? अपनी गलती पर किसको अफसोस हो रहा था बच्चों? अपनी गलती पर किसको अफसोस हो रहा था बच्चों? अम्मा को, केशव को, बाबूजी को, श्यामा को। किसको हो रहा था? केशव को। तो कौन सा उत्तर है इसमें? केशव। बी भाग, केशव को। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखो। आगे आगे बच्चों इसके प्रश्न उत्तर कृपया ध्यान दीजिएगा। आपने लेसन बहुत ध्यान से पढ़ रखा है तो आपको लगभग उत्तर ये याद ही मिलेंगे। साथ साथ में प्रैक्टिस करना कि हमें याद है या नहीं है, देखना आपके पेपर में तैयारी कितनी है। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे बच्चों? कॉर्निस पर। कहाँ दिए थे बच्चों? कॉर्निस पर। श्यामा चिड़िया के बच्चों के लिए क्या लेकर आई थी? क्या लेकर आई थी वो? चावल के दाने। क्या लेकर आई थी? चावल के दाने। केशव ने चिड़िया के बच्चों के लिए पानी किस में भरा था? किस में भरा था बच्चों? पत्थर की प्याली में। पत्थर की बनी हुई प्याली थी कोई, उसमें। केशव ने घोंसले पर छाया किससे की थी? किससे की थी बच्चों? कूड़े की बाल्टी से। किससे की थी? कूड़े की बाल्टी से। श्यामा की आंखों में आंसू क्यों आ गए? अंडे न दिखने से। क्यों आ गए थे बच्चों? अंडे न दिखने से। श्यामा ने माँ से चिड़िया के लिए चावल तथा पानी रखने का जिक्र क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया बच्चों? क्यों नहीं किया? देखते हैं आगे उत्तर इसका। क्यों नहीं किया बच्चों? केशव के पिटने के भय से। केशव के पिटने के डर से। तीनों अंडों का क्या हुआ? क्या हुआ तीनों अंडों का? तीनों अंडों का क्या हुआ था? गिरकर टूट गए। माँ के नाराज होने पर भीगी बिल्ली कौन बन गया? केशव। कौन बन गया था बच्चों? केशव। अंडे कैसे टूट गए थे? केशव के छूने से। कैसे टूट गए थे बच्चों? केशव के छूने से। क्योंकि पता है आपको, चिड़िया अगर कोई इनके अंडों को छू लेता है तो चिड़िया, जो कोई भी पक्षी, कोई भी पक्षी उनको तोड़ देता है केशव के छूने से। माँ को हंसी क्यों आ गई थी? क्यों आ गई थी बच्चों? केशव की नादानी से। केशव की नादानी से माँ को हंसी आ गई थी। अब प्रश्न करते हैं, देखो अगला थोड़ा सा बड़ा है। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल की तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? क्यों दे दिया करते थे बच्चों? देखो पढ़ते हैं अब इसका उत्तर। क्योंकि वे दोनों जानना चाहते थे कि घोंसले में कितने बड़े अंडे होंगे, वे किस रंग के होंगे। वो एक दूसरे से आपस में सवाल कर रहे थे, श्याम और केशव, कि घोंसले में कितने अंडे होंगे, वो किस रंग के होंगे, बच्चे कैसे निकलेंगे, उनके पर मतलब पंख कैसे निकलेंगे, आदि आदि। वो प्रश्न कर रहे थे ऐसे एक दूसरे से। तो प्यारे बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी क्यों रखे थे? क्यों रखे थे बच्चों? केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कॉर्निस पर इसलिए रखे थे
चिड़िया के बच्चों को सोने, खाने तथा पानी के लिए परेशान न होना पड़े। क्यों रखे थे? ताकि वो जो बच्चे हैं वो सोच ऋतु के अंदर बच्चे हैं वो इन सब के लिए परेशान ना, उन्हें पानी मिल जाए, उन्हें टोकरी छाया के लिए मिल जाए और चिथड़े मतलब कपड़े, फटे पुराने कपड़े बैठने के लिए मिल जाए उन्हें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? केशव और श्यामा के बचपन के चिड़ियों की अंडे की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी की? क्या की? देखो बच्चों, केशव और श्यामा ने बचपन की सोच के अनुसार चिड़िया के अंडों की रक्षा की, परंतु उन्हें इस बात का पता नहीं था कि हाथ लगा जाने पर चिड़िया अपने अंडों को नहीं सेती, अतः उन्होंने नादानी भी की। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। इसके जो मुख्य मुख्य प्रश्न उत्तर थे वो हमने आज कर लिए हैं। मुझे आशा आपने ध्यान से सुने होंगे। जिस बच्चे की नोटबुक फेयर नोटबुक कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट करें और साथ में इन प्रश्न उत्तर को याद करें, अपने पेपरों की तैयारी करें, क्योंकि आपके स्कूल में आते ही, स्कूल खुलते ही आपके पेपर शुरू हैं और आप सबने उनमें अच्छे अच्छे नंबर लेने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।